हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम को शॉर्ट में हम लोग लॉग भी कहते हैं। लॉगरिथम, ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर हम ऐसा पढ़ें लॉग ए बेस बी, इसको पढ़ते हैं लॉग ए बेस बी, इसका मतलब होता है इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा दूसरे स्टेप में जाना पड़ता है। तो इतना मीन्स इफ लॉग ए बेस बी बराबर सी, तो इसका मतलब यह होगा a बराबर b का पावर c। कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि अगर log a बेस b को समझना होगा तो आपको कन्वर्ट करके इसको इस फॉर्म में लाना होगा। जैसे मान लो, अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि हम बोलते हैं भाई ये बताओ ये √4 का मतलब क्या है। तो √4 को समझने के लिए हम लोगों ने पहले स्क्वायर को समझा था, है ना, कि √4 का मतलब ये होता है कि अगर हमने इसको अगर p मान लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब √4 का मतलब वही होता है जिसका स्क्वायर 4 होता है। मतलब रूट को समझने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर का सहारा लिया था, है ना, और स्क्वायर के सहारे हम लोगों ने रूट को समझा था। कुछ बात यहां पर वही है। अगर हम लॉग का चर्चा करने जा रहे हैं तो लॉग को समझने के लिए हम लोग यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सहारा लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब यह होता है कि अगर हमने कुछ ऐसा बोला a का पावर x, जहां पर a ग्रेटर देन 0, अगर हमने fx बराबर कुछ ऐसा बोल दिया a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो भाई देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझना बहुत ही सिंपल है। आप x की वैल्यू को बदलेंगे तो x की वैल्यू को बदलेंगे मतलब पावर बदलेगा, तो a पर पावर बदलने के बाद वैल्यू का स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस क्लास के हर बच्चे इस बात को बहुत आराम से समझ सकते हो। जैसे अब यहां पर भी देखिए दो बातें हैं, इन दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अगर यहां पर दो केस बनता है, अगर a बिलोंग्स टू 0 से 1 और दूसरा केस ये बन जाता है a बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी। ध्यान देने वाली बात है कि a को 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, और a नॉट इक्वल टू 1। तो जाहिर सी बात है हमने निगेटिव में कहीं a रखा नहीं है ना, तो एक तो 0 से 1 में रखा है और एक 1 से बड़ा रखा है, a नॉट इक्वल टू 1 है। बेटा अगर आप 0 से 1 के बारे में बात कर लें तो एक छोटा सा उदाहरण लेकर समझ सकते हैं कि सपोज करो मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू 1/2 का पावर x। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे अगर आप x को बदलेंगे, 1/2 का पावर अगर x है ना, तो अगर x बदलोगे तो 1/2 का पावर x में भी बदलाव होगा। और हमको इस छोटे से गणित का नेचर पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच में होता है तो पावर बढ़ाने के बाद ये वैल्यू घटेगा। जैसे देखो, अगर मैंने बोल दिया 1/2 का पावर अगर मैंने बोला 2, तो ये मिल गया 1/4, और यहीं पे अगर 1/2 का पावर अगर 4 बोल दिया जाए तो ये सबको मालूम है कि ये 1/16 होगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर हाफ का पावर बढ़ा रहे हो तो उसका वैल्यू कंटिन्यूअसली घटता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये वैल्यू यहाँ पर घटा, अगर पावर आपने 1 रखा तो 1/2 ही रहता, पावर 2 कर दिया तो 1/4, पावर 4 कर दिया तो 1/16, और पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू घटता चला जाएगा। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक तो ये वाला पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि अगर मान लो अगर हमने 1 से बड़ा रखा तो सपोज करो 2 का पावर x कर लिया, है ना, a को मैंने मान लिया 2। अब इस 2 पर जरा विचार कर लो, जैसे जैसे 2 के वैल्यू को बढ़ाओगे तो सपोज करो यार हमने अगर 2 का पावर 2 कर लिया तो ये मिल गया 4, और अगर हम लोग अगर 2 का पावर अगर 4 करेंगे तो ये मिलेगा 16। मतलब इसमें अगर हम लोगों ने पावर बढ़ाया तो पावर बढ़ाने के बाद ये वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और इसमें अगर हम लोग पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू घटता है। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल पढ़ने के हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं।
पहला विकल्प है कि 0 से 1 का स्टडी अलग तरीके से की जाएगी, और अगर 1 से बड़ा अगर कर लिया जाए, ठीक है ना, अगर a का वैल्यू 1 से बड़ा कर लें और उस केस में पावर बदलने पर उसका स्टडी दूसरे प्रकार से किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हो रही हैं इसके बारे में। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसको अगर हम जरा एक छोटी सी बात जरा समझ लें फटाफट में, कि जैसे मान लो अगर मैंने ये कह दिया कि अगर a ग्रेटर देन 1 है और एंड a का पावर x ग्रेटर देन a का पावर y, तो यहां से हम बड़ी आराम से कह सकते हैं x जो होगा वो y से बड़ा होगा। मतलब अगर a 1 से बड़ा है तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन अगर आपसे बोलता है कि इसको सॉल्व करो, ठीक है, 2 का पावर x माइनस 1 अगर किसी ने बोल दिया 4 का पावर 3x को आपको सॉल्व करना है, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर ऐसा है तो 2 का पावर x माइनस 1, बेटा दोनों साइड में जो बेस है यहाँ 2, इधर भी 2 लाने का प्रयास करो। तो हम सबको ये पता है कि 2 का पावर हम 2 कर लेंगे और देखना उस पर पावर 3x है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 2 का पावर x माइनस 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 का पावर 6x, ठीक है ना। और तुम बड़ी आराम से ऐसा कह सकते हो कि x माइनस 1 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 6x, ठीक है। और उधर अगर भेज देना इसको, ओके, या इधर लेके चले आओ, तुम्हारी मर्जी। इधर जब लेकर आओगे तो x माइनस 6x बराबर कितना मिलेगा, माइनस 5x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और अगर आप x को अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/5 से छोटा हो जाएगा। साधारण सी बात है। वहीं अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लूं, एक तो पॉइंट ये होगा अगर मान लो a अगर 1 से बड़ा है तो ये रिजल्ट बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए दूसरा केस, अगर मान लीजिए कि इफ a बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है, और इस केस में a का पावर x अगर a के पावर y से बड़ा है तो याद रखना यहां पर जो x होगा वो y से छोटा होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया। मान लो अगर मैंने बोला 1/2 का पावर x या x माइनस 1 कह दिया, और मैंने बोला इधर 1/2 का पावर अगर हम लोग लिखते हैं 2x, सपोज करो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है, ठीक है ना। अगर x माइनस 1 ग्रेटर देन हाफ का पावर 2x, तो मेरे बच्चों जैसे ही इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमने ये देखा कि हाफ का पावर x माइनस 1 हाफ का पावर 2x से बड़ा है, तो हाफ जो है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो 0 से 1 के बीच में लाई करने के वजह से क्या होगा, ये जो साइन है ये चेंज कर जाएगा, ये इस तरफ बदल जाएगा, ठीक है। इस बात को जरा हम लोग समझ लें, है ना, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर ये x माइनस 1 अगर 2x अगर कम हो जाता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है इस 2x को इधर लेके आओगे, है ना, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस x ग्रेटर देन 1, मतलब x माइनस 2x माइनस x होगा उधर इतना, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस 1 से इन्फिनिटी। तो लॉग शुरू करने के पहले हमने थोड़ा इन जो कॉन्सेप्ट है एक्सपोनेंशियल का हमने जरा सा आपके सामने रख दिया है, क्योंकि आप जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह के सवालों का भी सामना करना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा आप इसके लिए भी तैयार रहेंगे, ठीक है। तो अगर a का पावर x अगर a के पावर y से बड़ा है तो जरूरी नहीं है कि x y से बड़ा हो, अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो साइन बदल जाता है। ये अक्सर हम लोग अपने दिमाग में नहीं रखते हैं, ठीक है, हमें रखना है, आइंदा इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे। क्या तो बेटा अब हम लोग फिर वापस लौट कर आते हैं लॉग के तरफ, ठीक है। ये लॉग क्या कहता है, तो लॉग का मतलब मैंने आपको ये बताया कि लॉग ए बेस बी मीन्स, इसका मतलब ये है, मीन्स इफ लॉग ए बेस बी बराबर सी। देखो इसका मतलब क्या है, यदि इतना बराबर सी तो इसका मतलब ये होगा, मैं यहां मतलब लिखता हूं, इसका मतलब a बराबर
b का पावर c। ये इसका मतलब होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर हमसे किसी ने बोला कि log 4 बेस 2 बराबर कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इसका मतलब ये है, इसको अगर सॉल्व करना है तो हम मान लेंगे कि लेट log 4 बेस 2 बराबर c। हमने c मान लिया। तो जैसे ही c अगर मानते हो तो हम सब लोग ऐसा तो लिख सकते हैं कि 4 बराबर 2 का पावर c। भाई देखो, हमको इसका वैल्यू चाहिए, हमने इसको c मान लिया। c मान लिया तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो भाई, ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये अलग हो जाता है ना। हम लोग वही काम कर रहे हैं। 2 का पावर c बराबर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, नाउ वी कैन राइट 2 का पावर c बराबर 4। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और दैट्स वाई वी कैन राइट c बराबर 2, है ना। यहां से हम बोल सकते हैं कि c का जो वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। तो एक तो बात यह है कि अगर मान लीजिए लॉग की अगर वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे इस पावर के फॉर्म में, और इसको सॉल्व करना बेहद आसान हो जाता है। अब आप देखिए कि मतलब लॉग को पढ़ने के लिए हम ना इसके पावर में वेरिएबल डालने का हम लोगों ने प्रयास किया। मतलब इसको पावर, मतलब किसी के पावर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब यूं कहें कि हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देखिएगा थोड़ा और मैं इसको आगे लेके चलता हूं। जैसे अगर हम बात कर रहे थे y इज इक्वल टू a के पावर x को, बेटा a के पावर x को समझना बड़ा ही सिंपल था। ठीक है, यहां पर सिर्फ a के पावर x पर फोकस करना। जैसे जैसे x को बदलोगे तो अपने आप उस पर पावर जो बदलेगा उसके वजह से बदलाव क्या होगा इसका हम लोग डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो y जो होगा उसका स्टडी करना, मतलब a के पावर x बराबर जो y है, y की वैल्यू क्या होगी, ये x के बदलने के बाद हम लोग बहुत ही आराम से इस बात को समझ सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे सामने अगर ऐसा ही कुछ हो जाए, भाई एक फंक्शन हमने बना दिया y बराबर log a का पावर log ऐसा मैंने बोल दिया, log x अगर b मैंने बोल दिया, है ना। तो बेटा इसका स्टडी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, है कि नहीं। तो भाई बोले कि इसके बारे में लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट हमारे पास टेक्निक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट कैसा करते हैं, तो कन्वर्ट करते हैं x बराबर b के पावर y में। मतलब अब देखो इसमें ध्यान देना, इसमें a का पावर x था, y बिल्कुल अलग था। y डिपेंडेंट है x पर, x के बदलाव की वजह से y के में बदलाव की बात करते थे। ठीक है ना। तो y को मैं बोलता हूं, इसको बोलता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है ना, y बिल्कुल अलग है a के पावर x में। अगर यहां पर देखो तो ये भी y x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब y डिपेंड करता है सिर्फ x पर। लेकिन जरा इस पर अगर गौर करना तो यहां पर x जो है वो y पे डिपेंड करता है। मतलब y को बदलोगे उसके वजह से x में बदलाव को हम लोग नोटिस कर सकते हैं, यहां से स्टडी कर सकते हैं। तो बात वही है, जो यहां है वही है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें x के बदलाव को नोटिस कौन कर रहा है, y कर रहा है। उस पर असर किस पे पड़ रहा है, y पे पड़ रहा है। ठीक है, अगर इसमें अगर बात कर लें तो ये जो है ये बता रहा है, ये इनपुट हो रहा है ना। हमने x के जगह पे कुछ रखा और इसके वजह से y में जो प्राप्त हो रहा है वो हम बोल रहे हैं आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट, ये आउटपुट। लेकिन अगर इसकी बात अगर कर दी जाए तो यहां पर इस बार इनपुट ये हो गया और ये जो है ये बन गया आउटपुट। ठीक है, मतलब y को बदलोगे तो उसके वजह से x में बदलाव होगा। तो अगर आप देखिए तो ये दोनों लगभग एक कैटेगरी का चीज है ना। यहां x बराबर b का पावर y बराबर a का पावर x है। यहां x के बदलने से y बदल रहा है, यहां y के बदलने से x बदल रहा है। तो जैसे हम इसका स्टडी कर सकते थे वैसे इसका भी स्टडी हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का स्टडी बिल्कुल सेम है और इसके बारे में हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया, इसको पलट करके उस फॉर्म में कर दिए जहां से स्टडी कर पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन बात यूं है कि हम लोगों को आगे जब हम पढ़ेंगे, एक फंक्शन नामक चैप्टर आगे आने वाला है। ठीक है, उस फंक्शन में हम लोग सीखते ये हैं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x। यहां क्या हो रहा है, x एज ए फंक्शन ऑफ y।
तो y को x के फॉर्म में एक्सप्लिसिटली उसको हम लोग कन्वर्ट करना है। एक्सप्लिसिट फॉर्म में y एज ए फंक्शन ऑफ x हम लोग कन्वर्ट करते हैं और वहां से हम उसका डिटेल चर्चा करने में उसका डिटेल चर्चा हम लोग करना होता है। तो यहां हम चूंकि नहीं कर पा रहे थे, हमने पलट दिया इसमें और फिर यहां से कन्वर्शन को देखते हुए फिर वापस हम लोग को यहीं पर आना है। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे रूट जो है, रूट को समझने के लिए स्क्वायर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही अगर हमको लॉग को समझना है तो हमको एक्सपोनेंशियल की आवश्यकता पड़ेगी। हम एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, अब देखो यहां पर कौन कौन सी और विशेष बातें हैं, जरा समझते हैं। अगर हमने रखा y इज इक्वल टू ए का पावर, सॉरी y इज इक्वल टू लॉग x बेस b है, अगर ये रखा हुआ है तो बेटा हम लोग इससे क्या समझेंगे, इसका मतलब ये होगा कि x बराबर होगा b का पावर y। इसका मतलब होगा y b के सर पर और x बाहर। अब देखो ये कब डिफाइंड है, इज डिफाइंड, ये डिफाइंड तब होगा, है ना। ये डिफाइंड मतलब ये वास्तविक में कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, ये परिभाषित कब होगा। तो ये डिफाइंड तब होगा इफ देखो ध्यान से समझना, यहां पर b पर ही सारा खेल चल रहा है। इफ b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1। अब जरा याद करिए, मैंने चर्चा किया था y इज इक्वल टू ए के पावर x के बारे में। ये उसी का तो भाई है, सिर्फ अंतर इतना है कि y का रोल x निभा रहा है, x का रोल y निभा रहा है, b का रोल a निभा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल वो भी वैसा ही फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात हो रही है। तो ये डिफाइंड उसी केस में होगा जब b 0 से बड़ा होगा और b नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कहते हैं, ठीक है, अच्छा बेटा डिफाइंड जो शब्द है ना, इतना इज डिफाइंड, ठीक है ना, तो यहां पर एक टर्म आता है। टर्म ये आता है कि डिफाइंड जो शब्द है, हम लोग डिफाइंड के लिए हम लोग डोमेन नामक शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो जब भी डोमेन का चर्चा हो, इसका मतलब समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट डिफाइंड। ओके, अब देखिए तो बेटा आप यहां से क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस b इज डिफाइंड इफ अच्छा पहली बात, एक तो पॉइंट ये हो गया कि डिफाइंड इफ b 0 से बड़ा एंड b नॉट इक्वल टू 1। दूसरा एक और बड़ा विशेष पॉइंट है जो हमको थोड़ा समझना होगा। यहां से देखिए ये संभव तब होगा, लेकिन दूसरी बात हमें और भी समझ में आती है कि अगर ये डिफाइंड है ऐसा इस पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव पे अगर कुछ भी पावर डाल दो तो वैल्यू पॉजिटिव होता है। मतलब y कुछ भी रखो, अगर पॉजिटिव पे पावर रखते हो तो ये b का पावर y विल बी पॉजिटिव। तो b का पावर y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो हम यहां से कह सकते हैं कि डिफाइंड इतना, दैट मीन्स यहां से हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गया कि x जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो बेटा क्या है, y इज इक्वल टू लॉग x इतना इज डिफाइंड कब, इफ पहली बात x 0 से बड़ा, पहला, दूसरा b 0 से बड़ा, दूसरा, और b नॉट इक्वल टू 1, तीसरा, और इन सब में एंड लग जाएगा। और एंड का मतलब आप सबको मालूम है कि एंड का मतलब इंटरसेक्शन से होता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक है ना, दिस डोमेन। ओके, ठीक है, तो x 0 से बड़ा, b 0 से बड़ा एंड b नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और जो वैल्यू प्राप्त हो रही है यहीं से हम लोग डोमेन का चर्चा शुरू कर देते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, एक दो इस पर जरा छोटा मोटा हम लोग सवाल की बात कर लेते हैं। देखिएगा, देखो भाई, अगर कोई पूछे क्वेश्चन फाइंड x for which y is equal to log 3x square minus 5x plus 6, find x for which इतना is defined, है ना, ये चाहिए हमको। डिफाइंड कब होगा,
थोड़ा मैं पहले छोटा सवाल करता हूं, तब मैं इस सवाल पर आऊंगा। चलिए पहला सवाल करते हैं, ये है ना, ये पहला है। फाइंड इतना फॉर विच लॉग, हमने यहां रख दिया log x माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर ये सवाल अगर कोई पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 बेस 3 है ना। तो हमारे पास इतना है log x माइनस 1 बेस 3 विल बी डिफाइंड कब, इफ, पहला पॉइंट x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 3 ग्रेटर देन 0। अब ये सोचो कि 3 ग्रेटर देन 0, ये बोलने की हमें जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बड़ा होता है, मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो इसको बताने की जरूरत नहीं, जो हमेशा होता है उसको हम लोग चाहें तो नहीं भी दिखा सकते हैं, क्योंकि जो हमेशा होता है उसका अगर इंटरसेक्शन अगर लिया जाए किसी के साथ में भी तो रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट जो सबसे छोटा वैल्यू प्राप्त होता है, मतलब वो सभी में शामिल हो जाता है, आप यूं समझिए, ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये 3 0 से बड़ा और 3 नॉट इक्वल टू 1 बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारा काम चल जाएगा इससे। तो हम लोग यहां से क्या बोलेंगे, इसका मतलब x 1 से बड़ा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेकर इन्फिनिटी। हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। ये हमारा अगला सवाल है। अगर मैं यहीं पे एक दूसरा सवाल पूछ देता हूं भाई, बेटा अगर हमने पूछ दिया दूसरा सवाल इधर, ठीक है, अगर हमने पूछा इतना बेस यहां x है, ठीक है, तो अब क्या करना होगा, अब सवाल थोड़ा बदल गया। y इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 बेस है, यहां बेस में भी बदलाव हो चुका है। तो क्या करोगे, अगर जैसे ही हम लिखते हैं लॉग एक्स माइनस 1 बेस x बोलते हैं, ठीक है ना, तो इज डिफाइंड, ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ, पहला पॉइंट x माइनस 1 0 से बड़ा एंड x 0 से बड़ा एंड x नॉट इक्वल टू 1। मतलब आप यहां से लिखेंगे x जो है वो 1 से बड़ा है, यहां से लिखेंगे x 0 से बड़ा है, और यहां से लिखेंगे x नॉट इक्वल टू 1 है। अब बेटा हमको क्या करना है, सब तीनों में इंटरसेक्शन चाहिए, तीनों में कॉमन चाहिए। अब अगर तीनों में कॉमन चाहिए तो हमारे पास क्या है भाई, दो विकल्प है, या तो हम खुद ही दिमाग लगा लें, डायरेक्ट सोच लें, जहां पर पेन चलाने की जरूरत नहीं, सिंपल दिमाग लगाना है। देखो ये कह रहा है 1 से बड़ा और ये कह रहा है 0 से बड़ा, दोनों साथ साथ होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जो 1 से बड़ा है वो 0 से बड़ा ऑटोमेटिक होगा, मतलब ये बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब देखो x 0 से बड़ा बट नॉट इक्वल टू 1। बेटा देखो अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है 1 के बराबर तो कभी होगा ही नहीं, है ना। तो डायरेक्ट अगर हम इन तीनों का जवाब देना चाहेंगे सीधे क्या बोलेंगे, x ग्रेटर देन 1, हम लोग सीधा बोल सकते हैं। लॉजिक, सिंपल लॉजिक। अगर इस बात को अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो क्या करेंगे, नंबर लाइन का सहारा लेंगे। जितने भी जो तीनों जो तुम केस देख रहे हो उन सबको आप अलग अलग हाइट पे प्लॉट करें। तो यहाँ नंबर का प्रयोग हुआ 1 और 0, 0 छोटा होगा 1 बड़ा होगा। इसने बोला 1 से बड़ा, 1 से बड़ा इधर है, इसने बोला 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इधर है, ठीक है। और इसने बोला नॉट इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1। मतलब ये अगर देखो तो 1 को छोड़ दो बाकी सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है ना। अब बेटा देखो तीनों में कॉमन चाहिए, तीनों में कॉमन कहाँ से मिलेगा, यही चाहिए ना, यही वाला कॉमन। तो कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कॉमन करोगे तो एंड जब भी होगा तो आप लोग को हम फिर से याद दिलाते हैं कि एंड का मतलब हमेशा कॉमन से होता है। अच्छा रुकिए, चलो कोई बात नहीं, एक और सवाल यहीं पे करते हैं। फाइंड x फॉर विच y इज इक्वल टू बेस 3 इज डिफाइंड। अब ये सवाल आ गया, फिर वही कहानी है भाई, लॉग इधर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, बेस 3 है। अगर इसको डिफाइंड होना है इतना टू बी डिफाइंड, इतना टू बी डिफाइंड, ठीक है। अगर इसको अगर डिफाइंड होना है
तो भाई हमको ये पता है कि देखो बेस को कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि बेस 3 है और 3 हमेशा 1 से बड़ा होता है ना। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए। तो अगर इतना टू बी डिफाइंड ये 0 से बड़ा, इसके बारे में बात नहीं करना, पॉजिटिव है। अब देखो अगर ये 0 से बड़ा है तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अगर आप ब्रेक करेंगे इतना ही पाएंगे। तो बेटा देखो ये इनइक्वलिटी है और हमको पता है कि इनइक्वलिटी को जब भी सॉल्व करना होता है तो देखते हैं कि वो इनइक्वलिटी का नेचर क्या है। तो अगर कोई भी इनइक्वलिटी अदर देन लीनियर हो तो हमारे पास सबसे अच्छा जो तरीका होता है उसका नाम है नंबर लाइन मेथड। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर एक नंबर लाइन लेकर चलेंगे। यहाँ से मिला 2, यहाँ से मिला 3, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, हमको चाहिए पॉजिटिव, इट मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये पूरी कहानी। और आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा इस तरह से अगर डोमेन पर बेस्ड अगर सवाल हो, अगर मान लीजिए आपसे x की वैल्यू निकालने बोलेगा, उस x की वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो, है ना, तो इस तरीके से आपको सारा स्टेप पे काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि इस वाले पार्ट को हम लोग उसको आर्गुमेंट भी बोल दिया करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आर्गुमेंट है ये वाला, ये कहाँ से, ये पॉजिटिव होना चाहिए। बेस की बात कर लें तो बेस को पॉजिटिव होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। इन तमाम बातों का अगर आप इंटरसेक्शन ले लेंगे और जितने भी इनइक्वलिटी का केस मैंने पहले सिखाया है, अगर आप उसको बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना। अब हम लोग जरा सा कुछ इसके बारे में थोड़ा और बात कर लें। अच्छा एक बात और, जब भी अगर आप सॉल्व करें किसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद या किसी इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो जो भी अगर x की वैल्यू आती है तो आपको देखना ये होगा कि वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, और सेटिस्फाई करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। बाकी चर्चा हम लोग आगे करते रहेंगे। देखिए देखो भाई, अगर हमने कुछ और पॉइंट को सीखना है, पहली बात तो ये देखो, एक टर्म होता है लॉग। अगर a बेस 10 है तो इसको सिंपल कह दिया जाता है लॉग a, है ना। लॉग a बेस 10 है तो सिंपल लॉग a कह दिया जाता है। इसके बेस को बार बार दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वहीं पे अगर कभी ऐसा कह दिया जाए ln a, है ना, तो ln a का मतलब ये होता है log a विथ बेस e। ठीक है, जहां पर हमको ये समझना होगा कि e एक फिक्स नंबर होता है, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। ठीक है ना, ये बात जान लीजिए। ओके, तो e बराबर अप्रॉक्स 2.7। तो ln a बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होती है। बस इतना ही ध्यान में रखिएगा, 2 से 3 के बीच में लाई करता है, ये बहुत दिमाग में जरूर रखना। तो log a बेस e होता है ln a के बराबर। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग भी कहते हैं, इसको नेचुरल लॉग। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। लेकिन ऐसा है कि धीरे धीरे लोग क्या करने लगे हैं, जैसे हमारे खास करके हमारे इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि अगर कभी कैलकुलस में log x अगर लिखा जाए, बड़ी कमाल की बात है। इन इंडियन कैलकुलस बुक ठीक है, कभी कभी क्या होता है log x, इसको लोग ऐसा मान लिया करते हैं ln x। ये समझ लीजिए, ये हमारी विडम्बना है, अब जो कह दीजिए, है ना। तो
तो इंडियन कैलकुलस बुक में जनरली ऐसा होता है कि log x अगर लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि वो ln x के बराबर है ना, उसके इक्विवेलेंट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लिखते हैं, आगे पढ़िएगा डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x बराबर एक्चुअली होता है 1/x। लेकिन हमारे इंडियन बुक में आप कहीं कहीं देखिएगा d ऑफ log x बराबर भी 1/x, लेकिन यही वाला बिल्कुल सही नहीं है फॉरेन राइटर्स के बुक के अनुसार, है ना। वो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी भी फॉरेन राइटर्स की बुक को उठाएंगे तो अगर log x लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पर वो बेस 10 मानते हैं। अगर बेस 10 मानेंगे तो ये रिजल्ट नहीं होगा। इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर फॉरेन राइटर्स की बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आप आई मैरोन की बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में, या ऐसे बहुत सारे फॉरेन राइटर्स की बुक है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन वो 1/x नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे इंडियन कैलकुलस बुक में जनरली क्या होता है, ठीक है, कि हम लोग d ऑफ log x को भी 1/x लिख दिया करते हैं, ठीक है। लोग इसको ऐसा ट्रीट कर लिया करते हैं। तो थोड़ा हम लोग को सावधान रहना होगा और उस क्वेश्चन का जो देने का फ्लो है उसको देख के पकड़ना होगा कि अगर वो log लिख रहे हैं तो वहाँ पर log का मकसद ln से मतलब है, ये एक्चुअली log से है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बाकी उस बुक के पैटर्न को देख करके हम लोग बात करते हैं। कहीं कहीं अच्छे बुक्स में ये दे दिया जाता है कि हेयर log का मतलब, यहाँ जो log का मतलब ये है कि log x विथ बेस 10 है, ठीक है। चलिए, तो भाई यही बात हो गई। तो इसका मतलब अगर ln लिखा रहे तो ये बिल्कुल परम सत्य है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ln a है मतलब हम ये बिल्कुल फिक्स्ड कर लें कि उसका जो बेस है वो बेस 10 होगा। जैसे मान लो अगर किसी ने हमसे पूछा कि फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू ln, है ना, y इज इक्वल टू ln x² - 1 किसी ने हमसे पूछ लिया, है ना। तो हमको क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, ln है मतलब log ही है जिसका बेस e है ना। तो हमको इसके बेस पे चर्चा नहीं करना, क्योंकि बेस जो है वो एक फिक्स नंबर है, वो 2.7 के आसपास है। तो फिक्स होने की वजह से इस पर कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें बोलेंगे सीधा x² - 1 को 0 से बड़ा करना है। अच्छा, एक गलती बच्चों से और हो जाती है, समटाइम्स वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा लिख दिया ln x² - 1, तो कभी कभी वो फ्लो में क्या कर लेते हैं, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी कर लिया करते हैं। नहीं करना, क्योंकि log जो है वो 0 से बड़ा के लिए डिफाइंड होगा, ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा होगा। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम सबको मालूम है x + 1 × x - 1 0 से बड़ा, ठीक है। आप फैक्टराइज कर लेंगे, मालूम ही है ना। और फिर वही नंबर लाइन -1 1 पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। और इसको हम ऐसे भी सोच लेते हैं कभी कभी डायरेक्टली, हम ये भी कह सकते हैं कि mod x > 1। हमने आपको बताया था कि x² अगर 1 से बड़ा है या x² a² से बड़ा है तो mod x a से बड़ा होगा, mod x 1 से बड़ा, ठीक है। और जिसको देख करके डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, है ना। तो ये सारी बातें हम लोग को दिमाग में रखनी चाहिए। चलो एक और सवाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने अगर हमसे सवाल ये पूछ लिया, भाई फाइंड द डोमेन ऑफ y बराबर ln ऑफ mod x - 3 और 5 - mod x है, ठीक है ना। ये सवाल है, ln mod x - 3 अपॉन 5 - mod x है। बेटा आप क्या करोगे, अगेन log है यहाँ पर जिसकी बेस e के बराबर है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग वही काम करना है, mod x - 3 और 5 - mod x को 0 से बड़ा होना चाहिए। चूंकि ln है मतलब log का बेस e है, और बेस e होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बेस पर कोई खतरा नहीं है, जो भी एक खतरा इसको है, इसको हम लोगों ने 0 से बड़ा कर लिया है। अगर 0 से बड़ा कर लिया है तो मेरे बच्चों देखो, इधर भी मोड इधर भी मोड, एक टाइप का मोड है। आप फटाफट मान लेंगे भाई, यहाँ से मान लेंगे लेड mod x बराबर कितना, y, और जैसे ही y मानते हो y - 3 और 5 - y 0 से बड़ा हो जाता है। अगर आप नंबर लाइन पर जाएंगे
तो ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। और 5 से बड़ा करने पर ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। 5 से बड़ा कर लो भाई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, और सबका पावर तो 1 ही है ना, जाहिर सी बात है, ऑल्टरनेट साइन चेंज करेगा। तो अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ मिल रहा है, 3 से 5 के बीच में मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि y का जो वैल्यू है ना वो 3 से बड़ा और 5 से छोटा है। y का मतलब ये हो गया कि मॉड x अगर 3 से बड़ा है और 5 से छोटा होगा, मॉड x 3 से बड़ा और 5 से छोटा, दैट्स वाई वी कैन राइट x बिलोंग्स टू -5 से -3 यूनियन 3 से 5, है ना, ये इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये बात हो गई। चलिए कुछ और बात और जरा कर लेते हैं यहां से। अब देखो बच्चों, अगर हम ऐसा लिखते हैं log a बेस b बराबर अगर c है, ठीक है। अच्छा, हम लोग जरा 1-2 सवाल और पहले करते हैं इस पर, थोड़ा वैल्यू निकालने वाले सवाल को जरा देख लेते हैं हम लोग कि अगर इतना बराबर अगर c है तो इसका मतलब ये होता है कि b का पावर c बराबर a। आप ऐसे इसको कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए हमने अगर ऐसा लिख दिया log 1024, ठीक है ना, और बेस हमने क्या कर दिया, बेस हमने लिख दिया 8, नहीं ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर बेस कर लेते हैं, सपोज करो हमने 2 कर लिया, है ना। अगर हमारा क्वेश्चन है इतना इज इक्वल टू व्हाट, ओके, अगर ये सवाल दिया हुआ है हमारे पास, सपोज करें, चलिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, इसको हम लोग ना 8 कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 8 उधर 224 दिया, इतना बराबर क्या होगा। तो भाई क्या करना है, ऐसे सवालों के लिए सिंपल सा टेक्निक है, मान लेंगे log 1024 बेस 8 बराबर c मान लिया। जाहिर सी बात है 8 का पावर c बराबर 1024 होगा। बेटा अगर 8 का पावर c है तो हमको पता है कि ये 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 2 का पावर कितना मिलेगा, 3c। 1024 का मतलब कितना होगा, 2 का पावर 10 होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 3c बराबर 10। जाहिर सी बात है इसका मतलब c बराबर 10/3। हम लोग इसको बहुत इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए 1-2 नंबर जरा हमें जानना चाहिए, बड़ा काम का नंबर होता है वो। जैसे देखो ऐसे बहुत सारे नंबर्स बड़े काम, जैसे मान लो √2 - 1 इंटू √2 + 1 टाइप का, है ना। अब आप देखिएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b इंटू a + b है, तो a - b इंटू a + b है, इसका वैल्यू होगा a² - b²। तो a² - b² मतलब √2 का स्क्वायर 2 और -1 बराबर 1, ठीक है ना। तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 बराबर 1 होता है। कुछ खासियत है, थोड़ी देर बाद मैं पहुंचता हूं उस पर। अगला अगर है, सपोज करो 4 - √15 इंटू 4 + √15। अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 4a - b इंटू a + b। अगेन a² - b², तो 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, 16 - 15 बराबर 1। ये बताने का मेरा मकसद ये है, ये देखो अगर √2 - 1 है तो √2 - 1 को 1/√2 + 1 लिख सकते हैं। मतलब इसको लिख सकते हैं √2 + 1 का पावर -1। इसी प्रकार अगर 4 - √15 दिया हुआ है ना, तो 1/4 + √15 लिखोगे और 4 + √15 का पावर -1 कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग लिखना, ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका अपना एक खास यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, करता हूं। ये देखो अगर किसी ने हमसे अगर ये सवाल पूछ लिया कि फाइंड log
4 प्लस रूट 15 बेस 4 माइनस रूट 15। किसी ने हमसे सवाल ये पूछ लिया भाई इसका वैल्यू निकालिए, थोड़ा खतरनाक दिख रहा है ये। तो खतरनाक दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अगर हम इसको अगर सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू, देखो हम लोग यही मानेंगे कि log 4 प्लस रूट 15 और बेस 4 माइनस रूट 15 बराबर सी मान लोगे। ऐसा करने से ये होगा 4 माइनस रूट 15 का पावर c बराबर 4 प्लस रूट 15 होगा। जाहिर सी बात है, अब देखो तुम सब लोग यहां से इसको कंपेयर करने में सक्षम नहीं दिख रहे हो, लग रहा है दो अलग है। लेकिन बेटा अभी हमने जस्ट सीखा कि इतना को हम अगर चाहें तो 4 प्लस रूट 15 को 4 माइनस रूट 15 का पावर -1 कर सकते हैं। अच्छा, शायद इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो सकता है। देखिए हमने यहां पर 4 माइनस रूट 15 को नीचे कर दिया, इसको अगर इधर करोगे तो 4 माइनस रूट 15 नीचे आएगा और उसका पावर -1 करोगे, है ना। तो बात वही है कि कभी भी ऐसा मतलब अगर कोई भी अगर दो बहुत ज़्यादा अजीब टाइप का अगर मान लो नंबर मिले तो एक बात ऐसा करना कि दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देख लेना, और मल्टीप्लाई करके देखो उसकी वैल्यू 1 आती है कि नहीं। अगर 1 है तो फिर हम लोग इस टेक्निक्स को बाहर निकाल लिया करते हैं, ये बड़ा ही काम का तरकीब है। अब भाई देखिए दोनों का बेस सेम है तो खटाखट हम क्या बोलेंगे, c बराबर यहाँ से मिलेगा -1। इसका मतलब इसका जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ठीक है ना, ये बातें हैं, नोट कर लीजिए। कभी कभी बड़ा अजीब टाइप का सवाल रहता है, जैसे मान लीजिए एक दो क्वेश्चन है, log 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। ये रूट में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अभी हमने इसका बेस नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन हम फ्रेम कर रहे हैं तो क्वेश्चन हमको याद तो नहीं, हम बस एक ऐसे ही बना रहे हैं सवाल। तो एक्चुअल सवाल क्या होगा मैं थोड़ी देर बाद यहां पर लिखूंगा, ठीक है ना। अब मैंने सवाल लिखा नहीं अभी, तो इस सवाल में लोग क्या क्या सवाल बना सकते हैं, है ना। तो देखिए ऐसे प्रश्नों में अब यहां जो भी बेस देगा, सवाल अगर तुम्हारे सामने आएगा तो यहां पर बेस दिया रहेगा, है ना। हमने बिना बेस का भी हमने बस सवाल स्टार्ट किया था। वो करना क्या है आप देखिए, सीधे यहां से स्टार्ट हो जाइए और ऐसा कर लेना है कि इसको इसके फॉर्म में लेकर चले आना है, पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। कुल मिला के बात ये समझो कि पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई, तो यहां से आपको लिखना है, यहां पर जो भी इस तरह का बड़ा अजीबो गरीब टाइप का अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स अगर लिखा हुआ है तो पहले आपको यहां से मान लेना है लेट y बराबर 5 रूट 5 डॉट डॉट डॉट। बेटा अगर आप इस तरीके से अगर आप चले जाते हैं तो इस तरह का जो भी सवाल है अगर इनफाइनाइट टाइप तक अगर वो चलता चला जाता है, या रूट में ऐसे मल्टीप्लाई में हो या सम में हो या डिफरेंस में हो, ऐसे कई एक प्रकार हो सकते हैं। तो अगर कभी भी इस तरह का सवाल मिले तो आप ये सोचिए कि अगर वाई को हमने अगर बाहर माना है तो अंदर में ठीक वैसा ही कहां दिखने वाला है। अब मेरा अंदर में कहने का मतलब ये हुआ कि देखो यहां से कुछ हमको वाई दिख रहा है। बेटा अगर आप इसको रूट को अगर ढक लिए तो रूट को ढक लिए तो आपको क्या मालूम चलेगा, चूंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स तक है तो कितने बार 5 आएगा ना हम यहां से बोल सकते ना यहां से बोल सकते। मतलब जो जैसा यहां से दिखने वाला है वही यहां से दिख रहा है, तो जहां से सेम वही चीज दिखे आप उसको वापस फिर से y मान लें, ठीक है ना। इतना मानोगे तो जाहिर सी बात है y बराबर 5 अंडर रूट, देखो सेम यहां से y दिख रहा था, आपने ढक लिया तो ठीक जो बाहर से दिखा वही इस जगह से दिख चुका है ना। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर मान लेंगे, अभी y के बराबर हो जाए। इस बात को बार बार रिपीट करके समझना था,
वीडियो को रोक करके, है ना, इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। और अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बोल देना कमेंट में, है ना, मैं दोबारा इसको फिर से रिपीट कर दूंगा अगर इसको प्रॉब्लम अगर हो तो। घबराने की बात नहीं है, हालांकि आप बढ़िया से प्रयास करें समझने को, क्योंकि बड़ा आसान सा पाठ है ये करना क्या है, कुछ नहीं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए पूरे को अगर हमने y मान लिया भाई, तो y मान लिया तो जैसा बाहर से दिख रहा है ठीक वही अंदर से भी दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको हम लोग y मान लेंगे। अब आप यहाँ से क्या करिएगा, y स्क्वायर करिएगा, दिस विल बी इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करोगे तो 25y आएगा, है ना। और भाई इधर लेकर आना, तो y स्क्वायर माइनस 25y, बेटा आप क्या करोगे, y पहले कॉमन लोगे और y माइनस 25 बराबर 0 है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि y की दो वैल्यू 0 या फिर 25। अगर कुछ मिस्टेक ना हुआ तो एक बार देख लेना ठीक से, कहीं चांस न बने, हालांकि मिस्टेक का कोई चांस तो दिख नहीं रहा है, कभी कभी हो सकता हो जाए। मान लीजिए बेटा अगर सवाल ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ सवाल हमने क्या रख दिया, हमने सवाल यहाँ 5 कर दिया, ठीक है ना। सवाल हमारा ये है, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, सवाल अब हम बना रहे हैं। हमने कुछ देखा और यहाँ से हम लोगों ने कुछ सोचा कि सवाल ऐसा बन सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ जो मर्जी कुछ डाल देगा तो फिर जो मर्जी अजीब तरह का आंसर भी आएगा उस केस में। तो कुछ अच्छे आंसर को लाने के लिए यहाँ पर आपको कुछ ऐसे नंबर पुट करेंगे जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकें अच्छे तरीके से। देखिए y बराबर 0 और y बराबर 25, दो ऐसे वैल्यू प्राप्त हुए हैं y के, ठीक है। तो दो वैल्यू 0 और 25 अगर प्राप्त हुए हैं तो हमको ये पता है कि ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है 0। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि अगर 0 तो भैया ये रूट है हमेशा 5 का रूट, तो कभी या कोई भी रूट अगर लो किसी पॉजिटिव नंबर का, वो कभी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का, किसी पॉजिटिव नंबर का रूट कभी 0 नहीं होगा, है ना, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर y बराबर 25 को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, तो है 25 के बराबर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर y बराबर 25, तो हमारा जो सवाल है उसका क्या होगा सॉल्यूशन भाई। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू, हमारा सवाल कैसा बन गया, लॉग, यहां पर क्या है 25 और यहां क्या है 5 है। इसको मान लेना है c इज इक्वल टू c लेट, मान लिया। और जिसे c माने हो तो क्या मिलेगा भाई, 5 का पावर c बराबर 25, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर से होता है, ठीक है ना। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स वाई c बराबर ये 2 है, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट, ओके बच्चों। तो सारी बातें हैं। अब देखिए कुछ खास पॉइंट जो हमको बिल्कुल याद रखना है अच्छे तरीके से। मान लीजिए पहला पॉइंट है ना, कुछ प्रॉपर्टी में कह दो या सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, log b बेस b बराबर 1 होता है इफ b 0 से बड़ा एंड b नॉट इक्वल टू 1। b बेस b बराबर 1 होता है। log 1 विथ बेस b बराबर 0 होता है इफ, सेम वही कहानी, b 0 से बड़ा और b नॉट इक्वल टू 1। ये रिजल्ट होता है। आप समझे कैसे, जैसे मान लीजिए log b बेस b बराबर हमने c मान लिया, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब b का पावर c बराबर b मिलेगा। तो भाई कुछ नहीं है, इसका मतलब b का पावर 1 है, मतलब c बराबर कितना मिलेगा 1। तो log b बेस b बराबर कितना आया 1, ये सही है। हमने b को 0 से बड़ा किया क्योंकि बेस है, और साथ में इसको भी 0 से बड़ा होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 1 बेस की वजह से, है ना। तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, ये प्रूफ हो गया। अगर दूसरी बारे में अगर बात कर लो, अगर चर्चा कर लें log 1 विथ बेस b का, log 1 विथ बेस b को फिर से तुम लोग यहाँ c मान लेना। तो भाई जैसे c मानोगे तो हमको ये पता है कि यहाँ से हम लोग क्या लिखने वाले हैं, दैट्स वाई वी कैन राइट b का पावर c बराबर 1। बेटा अगर b का पावर c बराबर 1 है तो इस 1 को b का पावर 0 भी कह सकते हो।
तो b का पावर 0 कहोगे मतलब c बराबर कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो log 1 विथ बेस b बराबर 0 होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए जैसे मान लो अगर कोई सवाल अगर हमसे ऐसा पूछ ले, log 25 बेस 25, तो आंसर कितना, 1। दूसरा है अगर कोई पूछे log 1 बेस 25, आंसर 0 कि log 1 है। तीसरा है log 1 बेस 1, तो जवाब क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड इसलिए है क्योंकि आपको याद दिलाता हूं कि log b बेस b बराबर 1 होता है यदि b नॉट इक्वल टू 1 होता है, b 0 से बड़ा होना चाहिए, पहली बात। उसी प्रकार log 1 विथ बेस b बराबर 0 होता अगर ये बेस 1 के बराबर नहीं होता और 1 से बड़ा होता। तो देखिए अगर ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो रूल ये कहता है 1 हो जाता है, अगर ये 1 हो जाता है तो वैल्यू कहता है 0 हो जाता है। तो बात क्या है, किसकी बात मानेंगे भाई, बहुत मुश्किल है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, चूंकि इसके वजह से अनडिफाइंड हो रहा है तो अनडिफाइंड जो है वो सब पे भारी होता है, ठीक है ना। तो अनडिफाइंड के वजह से ऐसा है, ओके। अब देखिए अगला पॉइंट है, जैसे इसी प्रकार अगर कोई सवाल अगर हमसे अगर ऐसा सवाल कोई पूछ दिया जाए, कोई पूछ ले कि log sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर एक्स बेस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। जवाब क्या होगा भाई, जवाब होगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों, इसलिए क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 1 होने की वजह से ये सारा पॉइंट खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए हम लोगों को। अब जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉपर्टी है बड़ा खास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यह है log m विथ बेस b log n विथ बेस b बराबर log m इंटू n विथ बेस b। अगर दोनों का बेस सेम हो तो यहां पर क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए log x1 विथ बेस b है, log x2 विथ बेस b है, डॉट डॉट log xn विथ बेस b है ना। तो बहुत सारे अगर प्लस हैं तो जितने भी प्लस होंगे वो सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 x2 x3 अप टू xn तक बेस जो होगा वो b के बराबर होगा, ठीक है। तो log x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू xn, ठीक है। ये सारी कहानी है, ओके। ये हो गया। तो log इन सब को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रिजल्ट हो जाता है। अगर प्लस के बीच में रहेगा, अगर प्लस रहेगा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दें। अगला पॉइंट है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बोले log m विथ बेस b और log n विथ बेस b, है ना। तो ये बन जाता है log m बाई n विथ बेस b। log m विथ बेस b माइनस log n विथ बेस b बराबर log m बाई n विथ बेस b। जैसे ही यहां माइनस का चक्कर पड़ता है, याद रखना वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। माइनस का चक्कर मतलब डिवाइड, सीधा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये बातें हो जाती हैं। तो भाई जैसे मान लीजिए अगर अब इसमें एक बात याद रखना, इन सभी केसेज में हमको ये समझना होगा कि इन ऑल केसेज b 1 से बड़ा b 0 से बड़ा एंड b नॉट इक्वल टू 1, ये सभी में बिल्कुल परम सत्य है, ये होना ही चाहिए। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दे दिया जाए log x1 प्लस log x2 माइनस log x3 माइनस log x4 प्लस log x5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ध्यान रखना बेटा, सबका बेस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर बेस अलग हो जाएगा तो फिर ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है, आप उसको कलेक्टिव रूप में नहीं लिख सकते। तो अगर एक साथ लिखना है तो बेस मस्ट बी सेम, ठीक है। अगर आप इसको जब लिखते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू log, देखो क्या हो रहा है,
सबका बेस सेम है। अब देखो जो भी प्लस वाला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, जितने भी प्लस वाले हैं सबको आप ऊपर लिखोगे x1 इंटू x2 इंटू x5 बाई, जो भी माइनस में है वो नीचे जाएगा x3 इंटू x4। तो जो भी माइनस में है वो डिवाइड में रहेगा और जो भी प्लस में है वो इंटू में रहेगा। जानना चाहिए हम लोगों को। एक और पॉइंट समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेष बात याद रखिएगा। कभी कभी बच्चों को क्या लगता है, एक दो जो बहुत बड़ा बड़ा वो झटका दिया करते हैं हम लोगों को। ऐसा मान लीजिए अगर उन्होंने क्या देखा कि सर ये log m प्लस log n है विथ बेस b है, तो कभी कभी लगता है कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, log सर कॉमन ले लेते हैं और m प्लस n कर देते हैं। तो अरे भाई ये मत करना, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? आप ये जान लीजिए कि जो कॉमन लिया आता है वो प्रोडक्ट में लिया आता है कॉमन, ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि ये log जो है ये m के साथ प्रोडक्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो हम कॉमन ले लेते, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगर कुछ ऐसा होता mx प्लस my होता तो आप m को ना कॉमन लेते और x प्लस y कर देते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला सही नहीं है क्योंकि यहाँ log जो है वो कॉमन में नहीं है, इसलिए आप इसको कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अच्छा अगर यहाँ माइनस होगा तो आप ये भी नहीं कर सकते, ये दोनों अलाउड नहीं है, ठीक है। log एक मैथमेटिकल मशीन है, समझ लीजिए, है ना। और log में अगर लिखते हैं x, यहाँ जो भी बेस है वो तो अलग मुद्दा है ना। अब आप ये समझिए कि एक मशीन का ये इनपुट है, आप इस इनपुट को यहाँ डालेंगे तो फाइनल आउटपुट निकलेगा, ये प्रोडक्ट में नहीं है ना। तो कॉमन की बातें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में की जाती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत खास बात है। दूसरी बात, बेटा अगर मान लो कभी ऐसा दे दिया जाए log, ठीक है, m प्लस n, अगर कोई पूछे कि सर इसमें क्या करेंगे, तो जवाब है अभी हमारे पास कोई जवाब नहीं है, ठीक है, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो log m प्लस n को फिलहाल आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखना, ओके, ठीक है। तो जब भी लगाना है फॉर्मूला हमको स्ट्रिक्टली इसी रूल को फॉलो करना पड़ेगा, वरना ये संभव नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो इस पर छोटा मोटा सवाल जरा कर लेते हैं। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए कोई अगर हमसे ऐसा सवाल पूछे कि भाई आप क्या करें, आप जरा सॉल्व करें, किसको, log x बेस 2 प्लस log 5x बेस 2, ठीक है, बराबर अगर मान लिया जाए इधर से log ऐसा है कि बराबर अगर मान लीजिए हमने कर दिया 0, सपोज करो ये सवाल है, ठीक है। अगर ये सवाल हमारे पास है तो क्या होगा, तुम सब लोग इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो भाई क्या है, log इतना प्लस log उतना बराबर 0, सिंपल सवाल लग रहा है। बेटा आप लोग क्या करिएगा, आपने क्या देखा, दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल सेम है, हाँ। तो बेस सेम है तो दोनों को आराम से आप यहां से अटैच कर सकते हैं। मतलब यू कैन राइट x इंटू 5x बेस 2 बराबर 0, ठीक है ना। अगर इतना बराबर 0 करोगे तो जाहिर सी बात है, हम सबको ये पता है कि x इंटू 5x मतलब 5x स्क्वायर बराबर 2 का पावर 0 बराबर 1, ठीक है। और बेटा आप क्या करिएगा, 5x स्क्वायर बराबर यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। और आप लिखिएगा x स्क्वायर बराबर 1/5, जहाँ से आप लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस 1/5। तो क्या ये आंसर सही है? जवाब है बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ जब तुम x को लिखते हो तो दो बातें होती हैं, एक 1/5, एक माइनस 1/5। जरा देखिए, निगेटिव वाला वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर 1/5 की बात कर लें तो 1/5 पॉजिटिव है, ये एक्सेप्टेबल है।
तो ये समझिए कि आप इसको सॉल्व करके जो ये वैल्यू प्राप्त किए हैं, तो जब भी अगर ऐसे लॉग के सवाल या बहुत सारे जो भी इक्वेशंस को अगर आप जब सॉल्व करते हैं, तो हमारा ये काम होता है कि हम उस सॉल्यूशन को जा करके वापस पुट करके देखें कि वो उसको सेटिस्फाई करता है या सेटिस्फाई नहीं करता है। एक और सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log, okay, tan 1 degree plus log tan 2 degree dot log tan 89 डिग्री। देखना ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब ये शायद ही कोई बुक होगा जिसमें ये सवाल तुमको नहीं मिले। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको मैंने भी दे दिया आपके सामने। तो देखो, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये समझना कि सिर्फ लॉग है, बेस पर कोई चर्चा नहीं है। तो बेस पर चर्चा नहीं है मतलब आप बेस के लिए बेफिक्र रहे, जो मर्जी आप बेस कर लें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लॉग आप यहाँ पर लगाए हैं, है ना, देन वी कैन राइट व्हाट, वी कैन राइट ऐसा कि log इतना प्लस log इतना प्लस log, देखो बीच में गैप में क्या होगा, log tan 3 डिग्री, log tan 4 डिग्री, अप टू log tan 89 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या करिएगा, आप जब इसको अप्लाई करिएगा तो log ऑफ कितना लिखा जाएगा, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, छुपा हुआ यहाँ पर है ना। और ये बढ़ता हुआ लास्ट में हमारे पास कितना आ जाता है, ये लास्ट में आता है tan 89 डिग्री, क्योंकि प्लस में सब इंटू में होगा, क्योंकि log a प्लस log e बराबर log a इंटू b होता है। ये सारे मल्टीप्लाई हो गए, है ना। अगर ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो गए, इसको हमको सॉल्व करना है जी, तो क्या करेंगे देखिएगा। अब ये tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री वगैरह वगैरह ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएं। आपने बहुत पहले एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला ये होता है कि देखो भाई, tan 89 डिग्री को जो लास्ट में है, इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1 डिग्री, और दिस इज इक्वल टू cot 1 डिग्री, है ना। ये cot 1 डिग्री के बराबर है, ओके। तो ये cot 1 डिग्री है tan 89 डिग्री, और हमको ये पता है, इसका हमको ये भी पता है कि tan 1 डिग्री इंटू, या ऐसे बोल दो कि tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 1। अगर एंगल सेम होता है तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1 होती है। तो मेरे बच्चों, tan 89 डिग्री बराबर cot 1 डिग्री हो गया। अब जरा सोचिए, 89 डिग्री की पहले ठीक 88 डिग्री रहा होगा, मतलब ये हुआ कि tan 88 डिग्री बराबर क्या रहा होगा भाई, इतना बराबर, जाहिर सी बात है ये बन गया होगा cot 2 डिग्री। उसी प्रकार tan अगर हम बात कर लें 87 डिग्री, तो ये बन जाएगा cot 3 डिग्री, ठीक है, एंड सो ऑन। और बीच में कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री के बराबर बन जाए। मतलब हमारा जो सवाल है ये कुछ ऐसा बन गया, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं ना कहीं tan 45 डिग्री होगा, और ये डॉट 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 tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री, और यहां कोई आया होगा tan 89 डिग्री, ठीक है। अब देखिए tan 1 डिग्री जो है वो tan 89 डिग्री से कट जाएगा, क्योंकि tan 89 डिग्री बराबर cot 1 डिग्री है ना, और tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री बराबर 1 होता है, ये कटेगा। इसी प्रकार tan 2 डिग्री इसके साथ और tan 3 डिग्री इसके साथ, बाकी सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में ये भी है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, है ना, ये भी 1 के बराबर। तो ये 1 के बराबर हो गया, मतलब दिस विल बी इक्वल टू log 1 बच जाता है, 1 डिग्री नहीं 1 बच जाता है ना, ये 1 के बराबर। तो log 1 बेस कुछ भी हो, इसकी वैल्यू 0 होती है। तो बड़ा ही